presenting by जय अम्बे फिल्म हरिपुर। क्या मुंह दिखाऊंगा? क्रोध इतना आया, क्रोध इतना आ रहा है खुद पर कि क्रोध करते करते उनके शरीर में, देह में अग्नि आग जलने लगी। देवी ने विचार किया कि मेरे महादेव का अपमान करने के माध्यम ये यज्ञ बना है, मैं इस यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगा। देवी ने महाराज अपने जलते हुए शरीर सहित उस यज्ञ के अग्नि कुंड में अपने शरीर की, अपने देह की आहुति प्रदान कर दी। और जैसे ही अपने शरीर की, देह की आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित की, सारे देवी देवताओं में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सभी देवी देवता इधर उधर भागने लगे। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। दौड़ते दौड़ते कैलाश को पहुंचे, महादेव को प्रणाम करके कहने लगे, महादेव त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। महादेव ने कहा, नारद आपको देखकर तो अच्छे अच्छे के संकट दूर हो जाते हैं, उस अच्छे अच्छों के ऊपर संकट आ जाते हैं। आपके ऊपर क्या संकट आया है? नारद ने कहा कि प्रभु, मेरे ऊपर अकेले पर संकट नहीं आया है, सारी सृष्टि पर संकट आ गया है। जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी मां देवी उमा ने ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण अपनी देह रूपी आहुति उस यज्ञ कुंड में समर्पित कर। जैसे महादेव ने सुना कि देवी ने अपने शरीर की आहुति उस यज्ञ कुंड में डाल दी, महादेव की जटा खुल गई। महादेव अपनी जटाओं को घुमाने लगे। उसमें से महाराज एक केश को तोड़ा और केश को तोड़कर यूं घुमाकर एकदम धरती पे पटका, और उस केश के धरती पर पड़ने से एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। बोलिए श्री वीरभद्र महाराज की। श्री वीरभद्र का महाराज जैसा नाम वैसा स्वरूप, बड़ा विकराल स्वरूप, महादेव से भी भयंकर रूप दिख रहा। अब तो महादेव तो वैसे भी भोले भाले हैं, भोलेनाथ हैं। वीरभद्र हाहाकार करता हुआ दक्ष नगरी में पहुंचा, यज्ञ नगरी में पहुंचा। यज्ञ नगरी में आकर के सारी यज्ञशाला को नष्ट विनष्ट कर दिया और खड़ग के द्वारा राजा दक्ष का धड़ से शरीर को दूर कर दिया। अब तो देवताओं में और ज्यादा हाहाकार मचने लगा। कोई यज्ञ प्रारंभ हो जाए, ध्यान देना ग्रामवासियों, कोई यज्ञ प्रारंभ हो जाए और अगर उसकी पूर्णाहुति न हो तो ये बड़ा पाप का विषय है। सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच गए। अरे ये क्या हो गया? यज्ञ का यजमान ही खत्म हो गया। जो यज्ञ का यजमान है उसकी ही मृत्यु हो गई, तो अब इस यज्ञ को पूर्ण कौन करेगा? आप सभी यज्ञ में बैठे हुए बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप बड़े महत्वपूर्ण हो। जब तक यज्ञ चले, लहसुन प्याज का त्याग करो। अगर भंडारे में भी, रसोई में कोई दाल में, पकौड़ी में लहसुन प्याज डालता हो तो उसे रोको। जब तक कथा सुनते हो रोको, लहसुन प्याज का त्याग करो। यज्ञ में बैठने वाले हो आप। जब तक यज्ञ चलता है जमीन पर सो, आप यज्ञ में बैठ रहे हो। जब तक यज्ञ चलता है आप क्रोध का त्याग करो। भूल कर भी आपके शरीर में क्रोध नहीं आना चाहिए।
जब तक यज्ञ में बैठे हो, यज्ञ में बैठने का मतलब ये नहीं कि 8 बजे से 1 बजे तक, नहीं, ये 5 दिन का जो समय मिला, इन 5 दिनों तक क्रोध का त्याग करो, जमीन पर सोवो, सात्विक भोजन, सात्विक आहार लो, किसी के साथ दुर्वचन मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, और ज्यादा से ज्यादा अपना समय भगवान के नाम लेने में, भगवान का भजन करने में निकालो। तब तो आपका यज्ञ में बैठना सार्थक है। और बाकी आप यज्ञशाला में बैठे बैठे ज्यादा जोड़े हो गए, थोड़ी सकड़ाई है। यज्ञशाला में बैठे बैठे ग्रीस करवा लाए जाओ, डिनर करने मर जाती बेटी वो ठोड़ को नहीं, या बाहर निकलते अपनी पत्नी पे चिढ़ गए, या अपने परिवार वालों पे या किसी अन्य पे क्रोध करने लग गए, तो आपका बैठना, सब कुछ करना वो व्यर्थ है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान में नहीं है और आप इसका पालन नहीं करते हैं, तो मैं सच कह रहा हूं, आप आचार्य जी से पूछ लेना, या आप यहाँ पे वेदाचार्य जी बैठे, इनसे चर्चा कर लेना। ये छोटी छोटी बातें यज्ञ का अंग है। ये सावधानियां नहीं रखोगे तो आपका असफल होना है, आपका बैठना नहीं बैठना व्यर्थ है। छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं पलंग पे सोने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? चारपाई पे नहीं सोते, खाट पे नहीं सोते। अरे पहले जब यज्ञ करते थे तो लोग कुशा का आसन बिछा करके सोते थे। कुशा जानते हो? डाब, जमीन पर लेट जाया करते थे, एक समय भोजन किया करते थे। आपको भी एक समय भोजन करना है और सात्विक भोजन लेना है। अगर रसोईया जी भी लहसुन प्याज डालते हो तो उनसे मना करना कि कल से भैया दाल में या सब्जी में लहसुन प्याज मत डालना। और आप कहोगे महाराज योगी कर रहे हो, एक टाइम रोटी खा रहे हैं, जिन्हें दाल में हुआ थी को न बने लहसुन के तो स्वाद ही न लगे। अरे भैया लहसुन को तो बहुत गलत। एक बार पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज कथा में सुना रहे थे कि अपने इधर पश्चिम के कोई संत थे, तो उधर पूर्व के संतों से मिले, बंगाल के क्षेत्र के कोई संत होंगे, तो आपस में ऐसे बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो अपने यहाँ के जो संत महात्मा थे ना, उन्होंने कहा कि आप कैसे संत हो, आप मछली खा जाते हो। तो वो संत ने क्या कहा है सुना? अरे भाई हम तो मछली खाता है, तुम्हारा पश्चिम का संत साधु तो लहसुन खा जाता है। मतलब उनकी दृष्टि में मांस से भी ज्यादा अपवित्र लहसुन है। उसका सेवन करते हैं परंतु औषधि के स्वरूप में करते हैं। जब कहीं अपने को औषधि के रूप में लेना हो तब लहसुन का सेवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और आपा जो महाराज रोटी पर लहसुन छोला को नहीं जड़ाते, अपन रोटी में रंजनो ना हो, वो बड़ा तामसिक पदार्थ है। मदिरा को भी पहले के लोग सेवन करते थे परंतु औषधि के स्वरूप लेते थे। प्रकृति में कोई चीज गलत नहीं, बस गलत अपन उसे बना देते हैं। प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो सब उपयोगी है। अरे भैया जहर भी उपयोगी है। जो वेद होते हैं ना, वो तो जहर को भी औषधि बना देते हैं, उससे भी कोई उपचार कर देते हैं, चिकित्सा कर देते हैं। और अपन जैसे लोग होते हैं वो अमृत को भी विष बना देते हैं।
भाई यज्ञ रूपी अमृत हमें मिल रहा है और हम अपने तामसिक स्वरूपों का उसमें सहयोग करके उसमें समायोजित करके तामसिकता उसमें डाल करके उस यज्ञ रूपी अमृत को जहर के समान बना देते हैं और जहर तो फिर जहर का ही काम करेगा भैया। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको विशेष ध्यान दे करके, और जो कोई यज्ञ में बैठने वाले कथा में नहीं आए हो ना तो उनको भी समझाना कि भैया लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, जमीन पर सोना है, दुर्वचन नहीं बोलने हैं, क्रोध नहीं करना है। गुरुजनों की ये जो ब्राह्मण देवता आपने दूर दूर से बुलाए हैं ना, आपके गांव में भी 300 गर्भ हैं ब्राह्मणों के, परंतु आपने आचार्य जनों को बाहर से बुलाया है कि नहीं बुलाया है? तो उनकी आज्ञा का पालन करना और हो सके जितना राम राम करना भैया, इसी में कल्याण है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना। महादेव के पास में सारे देवी देवता जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे देव कुछ कीजिए। वीरभद्र ने यजमान का सर काट दिया, महादेव ने कहा कि वैसा ही करना था। महादेव वहां पर आए, देवताओं ने जब स्तुति संकीर्तन किया तब महादेव ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी कि जा जंगल में जो कोई प्रथम जीव मिले उसका शरीर, उसका मुख इस धड़ के ला करके लगा देना। त्रिशूल गया, बकरा मिला, बकरे का सर ला करके राजा दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। जैसे ही राजा दक्ष के प्राण आए, वो बकरे का मुख वाला राजा दक्ष भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। और बकरा कैसे बोलता है? बम 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 बम, ऐसे ही करता ना, बम 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 बम, जो भी हो, मेरे को ज्यादा आवाजें निकालना नहीं आता। जब राजा दक्ष ने बम बम करके स्तुति की तो आज तक हम और आप भी भगवान भोलेनाथ की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं, बम बम भोलेनाथ। नरसिंह ने भी यही स्तुति की। नरसिंह ने कहा कि मुझे कोई स्तुति संकीर्तन नहीं आता प्रभु। महादेव की शरण में चले गए नरसिंह जी महाराज, कह रहे हैं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, वो जल से स्नान कराऊं, वो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। धतूरा ल्याओ, तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो नरसिंह भी कह रहे हैं, वो मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं, मुख गण गण ताल बजाऊं, मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं, मुख गण गण गाल बजाऊं। या निहार
यन हर हर नाथ रसाओ सिवाए शिव को जाओ जल से स्नान कराओ मैं तो शिव ने शिव ने बनाओ मैं तो जल से स्नान कराओ शंकर भगवान की जय हो। महाराज राजा दक्ष स्तुति करने लगा। सारे देवी देवता हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव की ओर गुंजायमान करने लगे। अब महादेव ने यज्ञ कुंड के पास गए और देवी के चलते हुए